आदमी अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर एक कारागार में बंद है, काला पानी की सजा काट रहा है। तो मनीष भैया को कभी रोते देखा ही नहीं हूँ मैं। आज उनके पास मिलने जाने के लिए कोई नहीं है। वो एक एक दिन कैसे काट रहे हैं? वो बस चाहते हैं कि हर ट्यूसडे और थर्सडे की हमसे मिलने कोई आए रहे हैं। क्या बोलते हैं मिलने के बाद? क्या बस वो तो पूछते हैं कि गलती क्या कर दिया मैंने। हफ्ते में 2-2 दिन 3-3 दिन तो वो खाना ही नहीं खाते हैं। जो आदमी अगर अकेले रह रहा है, न कोई बातचीत करने के लिए, न कोई भाषा समझने के लिए, न खान पान, तो टूट ही जाएगा ना। वो कह रहे थे मिलने आते रहिएगा लोग, बस इसी सहारे मैं भी जी रहा हूँ बस। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के चचेरे भाई गौरव हैं, जो तमिलनाडु से लौटे हैं, और मनीष कश्यप जिसे जेल में मुलाकात करने के बाद लौटे हैं। जब ये मनीष कश्यप की स्थिति और परिस्थिति बताते हैं तो सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि बिहार का लाल मनीष कश्यप आखिर जेल में किस तरीके के तकलीफों का सामना कर रहे हैं और किस स्थिति में वो हैं। जब ये बताते हैं कि मनीष कश्यप के पास ये समस्या है, मनीष कश्यप ना वहां भाषा समझते हैं, ना बोली समझते हैं, और एक एक दिन एक एक साल के बराबर काट रहे हैं, तब सच में हमने जब इनकी बातों को सुना तो हमारी भी आंखों से जो है अश्रुधाराएं बहने लगी, क्योंकि ये मनीष कश्यप का दर्द बारीकी से देख कर आए हैं। तमिलनाडु में के मदुरई जेल से ये मनीष कश्यप से मिलकर लौटे हैं। उनके चचेरे भाई हैं, नाम इनका गौरव है। इनसे बात करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप जो बिहार के लिए लड़ते थे वो आखिर किस स्थिति में हैं। गौरव भाई, आप गए हुए थे तमिलनाडु, मनीष जी से मुलाकात हुई आपकी? जी जी, मुलाकात हुई थी। जो है कैसे मुलाकात हुई और किस स्थिति में है मनीष जी? क्योंकि वो समाज के लिए लड़े, आज वो जेल में बंद है। क्या स्थिति है? बड़ा भावुक करने वाला एक वीडियो आपका वायरल हुआ था। क्या स्थिति, क्या बीत रही उनके ऊपर? स्थिति तो बहुत खराब है। जो आदमी बिहार के लिए लड़ता रहा, घर परिवार के बारे में कभी सोचा ही नहीं, आज वो मिलने के लिए एक एक लोगों से मिलने के लिए आतुर है। आज उनके पास मिलने जाने के लिए कोई नहीं है। वो बस चाहते हैं कि हर ट्यूसडे और थर्सडे की हमसे मिलने कोई आए। जो आदमी एक बार सड़क पे उतर जाता था तो 2 से 3 हजार लोग सिर्फ सेल्फी के लिए खड़े हो जाते थे, भीड़ सी लग जाती थी। आज सोचिए वो आदमी अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर एक कारागार में बंद है, काला पानी की सजा काट रहा है। इससे गंदी स्थिति क्या हो सकती है? मिले तो क्या रिएक्शन रहा मनीष जी का? कैसे अपने आप को रोक पाए? क्योंकि आप उनके चचेरे भाई हैं और उनको आजाद आपने देखा, आजाद पंछी की तरह बिहार की आवाज उठाते हुए आपने देखा है। क्या मतलब, क्या रिएक्शन रहा उधर से और आपका क्या रिएक्शन रहा एक दूसरे के प्रति? मैं तो मनीष भैया को कभी रोते देखा ही नहीं हूँ मैं। मेरी उम्र भी हो गई 21-22 साल। मैंने आज तक मनीष भैया की आंख में आंसू देखा ही नहीं है। मिलने के बाद रो दिए थे क्या? मैं उनको समझाने गया था कि मनीष भैया को समझा के आऊँगा, लेकिन जब हमारी नजरें एक दूसरे के आमने सामने हुई तो पता ही नहीं चला कि क्या बात करना है। हम दोनों भावुक हो गए। कुछ मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। क्या समझाऊं, क्या जवाब दूं कि जिसके लिए आप करते रहे सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिस समाज के लिए आज आपके लिए कोई खड़ा नहीं है, आज आपके पास मिलने आने के लिए कोई नहीं है, क्या जवाब देता मैं? वो एक एक दिन कैसे काट रहे हैं? मतलब समझिए, जिस राज्य की आपको भाषा ना आती हो, जहां के लोगों से मुलाकात ना हो, एक जेल हो, उस जेल में वो अपना दिन कैसे काट रहे हैं? कि एक दिन कैसे बीत रहा है उनका? देखिए, वो जेल नहीं काट रहे हैं। जेल में लोगों से मिलना जुलना होता है। वो काला पानी की सजा काट रहे हैं। एक कारागार में बंद है, न किसी से मिलना, न किसी से बातचीत। समझिए कि वो काला पानी की सजा काट रहे हैं। क्या बोलते हैं मिलने के बाद? क्या बस वो तो पूछते हैं कि गलती क्या कर दिया मैंने। उन्हें तो अभी तक ये नहीं पता है कि गलती क्या कर दिया मैंने कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, उनको मतलब ऐसे आम कैदी की तरह रखा गया, किसी स्पेशल सेल में रखा गया? नहीं, वो स्पेशल सेल में है। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, वो अलग सेल में है। हाँ। अच्छा, जब आप मिले तो कुछ डिस्टेंस रखा गया था या मतलब हाथ वोथ मिला सकते थे आप? नहीं, शरीर नहीं टच कर सकते थे। 10-15 मीटर की दूरी थी। 10-15 मीटर? हाँ, एक शीशा था और इस साइड मैं और उस साइड वो। हाँ। और बात कैसे हुई? फोन पर? हाँ, टेलीफोन पे। एक साइड वो टेलीफोन पे थे और एक साइड। हाँ। क्या खाते हैं? मतलब भोजन वोजन में क्या मिलता है? क्योंकि वहाँ का भोजन भी डिफरेंट, बोली भाषा, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, हर एक चीज डिफरेंट है। और कहें तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वैसे एक प्रकार से कहें तो इस आजाद भारत में उनके गृह राज्य से भेज कर उनको दूसरे राज्य में काला पानी की सजा दे दी गई है, एक प्रकार से अगर हम लोग माने तो। मतलब क्या, कैसे वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से, क्या स्थिति है मानसिक रूप से? खाना पीना की क्या बताऊं मैं। खाना वहाँ का खान पान अलग है। वो
यहाँ के खान पान से बिल्कुल वहाँ का खान पान अलग है। हफ्ते में 2-2 दिन 3-3 दिन तक वो खाना ही नहीं खाते हैं। मैं उनको समझाया भी कि हेल्थ खराब हो जाएगा, खाना पीना खाइए। कह रहे थे कि ज़्यादा खाना खा लूँगा तो नींद नहीं लगेगा, कि जल्दी सो नहीं पाऊंगा, भूखा पेट रहता हूँ तो सो जाता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। क्या उम्मीद बची है उनकी? एक आस होती है कि एक दिन सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और जो है सूरज की रोशनी चमकेगी, जो है बादल छटेगा, सबको ये उम्मीद होती है। किस उम्मीद पर वो जीवंत है जेल के अंदर? अब क्या उम्मीद बची है, बस पूछते हैं कि कहते हैं कि अब 1 साल काटना है, 1 साल कैसे भी काटेंगे। उन्हें तो अभी तक पता ही तय कर लिया कि 1 साल रहना ही रहना है। उन्हें तो अभी तक ये भी चीज़ पता नहीं है कि उन्होंने गलती क्या करी थी। वो तो मेरे से बस यही पूछते रह गए कि क्या गलती कर दी मैंने। लोगों के गरीब लोगों की आवाज़ बनकर, जो बिहार से बाहर मजदूर हैं उनकी आवाज़ बनकर गलती कर दी मैंने। कह रहे थे कि मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा ही नहीं। वो माँ, वो भाई, बाप कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, शादी तक नहीं की, छोटे भाई की शादी करा दी, घर परिवार के लिए कुछ नहीं किया, बस यही कह रहे थे बर्बाद कर दिया सब मैंने, सब बर्बाद कर दिया मैंने। उनके ये बोल थे, सब बर्बाद कर दिया। उनको ये नहीं बताया कि आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं युवा जागृत हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए उनके अंदर आप जिंदा हैं अभी, ये नहीं बताया? मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि बिहार आपके लिए खड़ा है। क्या लगता है टूट गए हैं? बहुत टूट गए। जो आदमी अगर अकेले रह रहा है, न कोई बातचीत करने के लिए, न कोई भाषा समझने के लिए, न खान पान, तो टूट ही जाएगा ना, वो पागल हो जाएगा आदमी। काला पानी की सज़ा से भी ज़्यादा। मैं तो समझाया कि बहुत लोगों पे NSA लगाया, सरकार से उलझे हैं तो बर्दाश्त तो करना होगा। कह रहे थे कौन इतने लोगों पे NSA लगाया, कौन अपने राज्य से 3000 किलोमीटर दूर था। अच्छा, मानसिक रूप से अगर आपने उनको परखा तो मानसिक रूप से क्या लगा? शांत हो जाना, मौन हो जाना, या मनीष कश्यप मान लीजिए 1-1.5 साल बाद उसी स्थिति से निकलते हैं तो वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे? मतलब मानसिक स्थिति उनकी कैसी है कि वो फिर से उसी एनर्जी के साथ बिहार के लिए लड़ेंगे? देखिए, मैंने मनीष भैया को ऐसे देखा नहीं था जिस स्थिति में मैं देखा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मनीष भैया कमज़ोर नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते। जिससे निकलेंगे ना, उससे 3 गुना जोश और उम्मीद के साथ, मजबूती के साथ काम करेंगे। मुझे इतना पता है कि वो टूटने वाला आदमी नहीं है। जो आदमी किसी के सामने झुका नहीं, कभी मैनेज नहीं हुआ, लड़ते रह गया सरकार के आंखों में आंखें डालकर, आपको लगता है कि वो आदमी टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि वो आदमी जिस दिन बाहर आएगा वो घर बैठ जाएगा? समाज के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, वो आपको लगता है कि वो घर आके बैठ जाए चुपचाप? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम इनसे क्या पूछें? ये मनीष कश्यप के चचेरे भाई हैं, लेकिन अपने खून ही है ना सर। जब इन्होंने मनीष कश्यप को देखा तो शायद से ये अपने आप को उस वक्त रोक नहीं पाए होंगे, क्योंकि एक भाई की पीड़ा समझ सकता है, लेकिन इस मनीष कश्यप की पीड़ा शायद से पूरा बिहार समझता है। कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना कहेंगे कि मनीष कश्यप आपके लिए लड़ते थे और आज इस कठिन दिन में और इस कठिन समय में आप सबको मनीष कश्यप के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक मनीष कश्यप इस समाज में नहीं रहेगा ना सर, तो कोई मनीष कश्यप बनेगा नहीं। और जब मनीष कश्यप बनना लोग छोड़ देंगे तो आप इतना मारे जाएंगे, इतना आप प्रताड़ना झेलना आपको पड़ेगा, शायद आप ये सोच नहीं सकते हैं। मनीष कश्यप ने किया क्या? अपने परिवार के लिए क्या किया? अपने माँ बाप भाई के लिए क्या किया? कुछ नहीं। इस समाज के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया, समर्पण किया, और उस समर्पण की सजा अगर ये है तो ये गलत है। मनीष कश्यप का गुनाह क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। मुझे नहीं पता है मनीष कश्यप के से मिलने के बाद इनकी स्थिति क्या रही होगी और मनीष की स्थिति क्या रही होगी, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये मिले होंगे तो ये भावुक हुए होंगे और मनीष भी भावुक हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने अब वहां पर उस काला पानी में, उस जेल में, उस 3000 किलोमीटर दूर एक बंद जेल में जो है किसी अपने को पाया है। मनीष कश्यप की क्या उम्मीदें रहती हैं कि कौन आएगा मिलने? क्या उम्मीदें हैं कि और किस तरीके से उनसे लोग मिल सकते हैं? तो कह रहे थे कि बस हर ट्यूसडे थर्सडे कोई ना कोई आते रहिएगा। बस इसी सहारे मैं जीता हूँ। हर हफ्ते में बस मैं यही उंगली पे जोड़ते रहता हूँ, कब ट्यूसडे आएगा, कब थर्सडे आएगा, कब मेरे से मिलने कोई आएगा। वो तो कह रहे थे देर मत कीजिएगा लोग, 10 बजे तक आ जाइएगा लोग। बस मैं उंगली पे यही जोड़ता हूँ कि ट्यूसडे कब आएगा और थर्सडे कब आएगा। कभी ऐसा नहीं कीजिएगा लोग कि कोई नहीं आए ट्यूसडे को। उम्मीद रहती कि कोई अपना आएगा। हाँ, बस यही। और 1-1.5 घंटा हमसे बात करेगा। नहीं, 15 मिनट बात करने दी जाती है। अच्छा, 15 मिनट? सिर्फ 15 मिनट। एक दिन में कितने आदमी मिल सकते हैं? एक दिन में 3 आदमी मिल सकते हैं। एक साथ? हाँ, एक साथ ही? हाँ, एक साथ। ये स्थिति है। जरा सोचिए,
क्या बोलूं, जरा सोचिए कि क्या स्थिति होगी मनीष कश्यप की। सर आप अपने घर में 1-2 दिन कैद रह के देखिए, आप घर में 2 दिन रहिए, आपको किसी से बोलना ना दिया जाए, आपको ढंग का आपके हिसाब से खाना ना दिया जाए, आपको मोबाइल ना दिया जाए, आपको सोशल यानी समाज से दूर रखा जाए, तो आप अपने आप को पाएंगे कि हम एक जीवंत इंसान होते हुए भी मरे के बराबर है। मनीष भैया तो हमेशा कह रहे थे कि मुझे मेरे बिहार पहुंचा दो, बस कह रहे थे मैं सब कुछ झेल लूंगा, सब कुछ काट लूंगा, लेकिन मुझे मेरे बिहार पहुंचा दो। सब चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, बस बिहार पहुंचा दो, मुझे बिहार जाना है मुझे। जरा सोचिए कि एक इंसान जो बिहार के लिए लड़ता था, अब वो कहता है कि मेरी मातृ राज्य यानी मातृभूमि जन्मभूमि पर हमको पहुंचा दो। दोष क्या है समझ में नहीं है। मनीष कश्यप का एक दिन कैसे बीत रहा है वो इन्होंने बताया। मनीष कश्यप का शायद से एक दिन एक साल के बराबर बीत रहा है, और जब आप अपने आप को मनीष कश्यप की जगह रखेंगे तो शायद से आप एकदम टूट जाएंगे। और कुछ बातें हुई? बस यही बात हुई, कह रहे थे मिलने आते रहिएगा लोग, बस इसी सहारे मैं भी जी रहा हूँ, बस मिलने आते रहिएगा लोग। आप जाना भी चाहते हैं तो कैसे जाएं? एक तरफ अगर आप फ्लाइट से जाते हैं सर, ट्रेन का टिकट तो उतने आसानी से मिलेगा नहीं। फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम आने जाने के एक आदमी का 30 से 40 हजार रुपए पे करना ही पड़ेगा। ये ध्यान में रख लीजिए। यानी इतना मतलब क्या बोले कि इतनी दूर रख दिया है कि उनका अगर चाहने वाला भी, उनकी माँ भी अगर सोचे कि हम जाए मिलने, तो 40 हजार रुपया पॉकेट में रख लीजिएगा, इसके बाद जाइएगा। तो सोचिए किस तरीके से तोड़ने का, एक बिहार के लाल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए, एक दिन सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, जो है सूरज निकलेगा, रोशनी भी आएगी, चमकेगा भी सूरज, और जरूर चमकेगा, दहाड़ेगा भी शेर। भाई क्या बोले, हम कुछ बोल नहीं सकते, आपका धन्यवाद भी नहीं अदा कर सकते हैं। बस यही कहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं, अगर चेन्नई के आसपास या कोयम्बटूर या जो है मदुरई के आसपास से हैं, तो एक बार मनीष कश्यप के लिए आप जरूर जाइए। हर बृहस्पतिवार और हर ट्यूसडे और थर्सडे, मतलब बृहस्पति और मंगलवार को आप लोग जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।